हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। क्यों? मुझे लगता है अभी तक आप सबको पता चल गया होगा, जो एमसीसी की बहुप्रतीक्षित आपकी जो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज के लिए चल रही थी, डेट्स को एक्सटेंड करते 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 एट द एंड एमसीसी ने जो फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट प्रोविजनल पूरी लिस्ट है वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया है। और मुझे लगता है आपने उसको अभी तक पूरा देख भी लिया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको वापस बता देता हूं। देखिए, ये एमसीसी की आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है mcc.nic.in, वहां पर चले गए, आपने इसको क्लिक किया, आपने यूजी मेडिकल को क्लिक किया और जो करंट इवेंट्स हैं उसके अंदर आपको यहां पर प्रोविजनल लिस्ट या रिजल्ट फॉर राउंड 1 ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग 2025 दिख रहा है। प्रोविजनल का मतलब होता है कि आप ये मानिए 24 आवर्स के लिए ये लिस्ट रहेगी। इसके अंदर करेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेकिन एमसीसी एक ट्रेंड हमेशा फॉलो करता हुआ आ रहा है, जिसको इस साल भी उसने निभाया है कि पहले एक बार प्रोविजनल आपको एक पूरी लिस्ट सीट अलॉटमेंट की जारी की है और शाम तक ये लिस्ट बदलकर फाइनल जो आपका रिजल्ट है राउंड 1 का वो आपको दिखने लग जाएगा। मोर और लेस मान के चलिए यही प्रोविजनल रिजल्ट रहने वाला है। तो मैं इसको क्लिक करता हूं। क्लिक करने पर सबसे पहले यहां पर आपको कुछ अलग अलग प्रकार के एब्रीवेशंस दिख रहे हैं जो आपको आपके पूरे डिटेल प्रोविजनल रिजल्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। और अगर यहां पे आते हैं तो देखिए यहां आपको पूरा रैंक से दिख रहा है। रैंक 1 को ओपन सीट कोटा में एम्स न्यू दिल्ली अलॉट हुआ है, कोर्स एमबीबीएस है, अलॉटेड कैटेगरी ओपन है, कैंडिडेट कैटेगरी जर्नल है और ये इसको मेडिकल कॉलेज मिल गया है। ऑब्वियस है, रैंक 1 रैंक 2 जनरली ये सब एम्स के ही कैंडिडेट होते हैं। ये देखिए सारे बच्चों को एम्स ही मिला है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो फिर ओबीसी कैटेगरी, आपका कोई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, आपको हमेशा ऑल इंडिया रैंक से ही ये पूरा अलॉटमेंट हुआ है। ऑब्वियसली जो भी उसमें आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वो कॉलेज अलॉट हुआ होगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपना पूरा रिजल्ट का एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको राउंड 1 की काउंसलिंग में क्या एमसीसी में कुछ मिला है या नहीं मिला। अब रही बात इस प्रोविजनल रिजल्ट को देखकर रिजल्ट लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में कैसा रहा उसको एनालिसिस करने की बात, वो मैं एक बार आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये मैंने यहां पर ओपन कर दिया है, ये मैंने लिखा हुआ है 15% जो ऑल इंडिया कोटा है और ऑब्वियसली सारे एम्स तो यहां से ही भरते हैं जो आपका एमसीसी की काउंसलिंग है। तो उसके अंदर जो इस साल का रिजल्ट अभी तक का समझ में आ रहा है देखकर, अगर हम उसको पिछले साल के राउंड 1 के साथ कंपेयर करें तो ये समझ में आ रहा है। देखिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी है जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, 2025 में जो क्लोजिंग गया है, क्लोजिंग वो 21,190 ऑल इंडिया रैंक है, या अगर हम स्कोर की टर्म्स में बात करें तो 534 स्कोर क्लोजिंग गया है। और अगर इसको लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में कंपैरिजन करें तो ये स्कोर 2024 में 660 था विद ऑल इंडिया रैंक 19,603। इसका मतलब इस बार ज्यादा ऊपर वाले ऑल इंडिया रैंक पर क्लोजिंग गया है राउंड 1 के अंदर। इसके पीछे ऑब्वियसली एक कारण हो सकता है कि ये जो कुछ बच्चे हैं, एक तो मेडिकल कॉलेजेस में कुछ सीट्स बढ़ गई हैं इसके कारण, या फिर कुछ ऐसे बच्चे जो बीच में किसी अच्छे कॉलेज को लेना चाहते थे जिनको वो उम्मीद नहीं थी कि उनको कॉलेज मिलेगा, इसलिए 21,190 के ऊपर क्लोजिंग गया है राउंड 1 का। ये राउंड 1 की बात कर रहे हैं अपन। फिर जो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, पिछले साल अगर अपन देखें 654 स्कोर को अगर हम ना देखें, मेनली हम देखें ऑल इंडिया रैंक 23,419, ऑब्वियसली ये 25,599 हो गया है बढ़ के 528 स्कोर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर आपके पास है तो यहां पर बच्चे को कॉलेज ईडब्ल्यूएस में मिल गया है। और अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो पिछले साल अगर ऑल इंडिया रैंक 20,281 पर लास्ट बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ था राउंड 1 में, इस साल ये 21,452 पर अलॉट हुआ है। ऐसे ही एससी कैटेगरी वाले बच्चे को राउंड 1 के अंदर 2024 में 1,05,676 तक कॉलेज अलॉट हो गया था राउंड 1 के अंदर, जो इस साल
1,10,389 पर गया है। और ऐसे ही अगर हम एसटी कैटेगरी वाले बच्चे की बात करें तो जो 1,45,207 गया था वो इस साल 1,45,625 गया है। तो यहां पर एसटी के अंदर बहुत ज्यादा कोई फ्लक्चुएशन नहीं है ऑल इंडिया रैंक में, लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, लगभग 2000 रैंक ऊपर वाले जो बच्चे हैं उसको 2025 में फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया है। तो खुशखबरी की बात हुई ना। तो इसलिए आप बिल्कुल अगर सोच पड़े हैं कि भाई मुझे 15% कोटा में किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर लेना है और आसपास आप इस रैंक के हैं, फिर अब आप राउंड 2 का एनालिसिस कर लीजिए, राउंड 3 का एनालिसिस कर लीजिए। जो लास्ट ईयर 2024 का कट ऑफ गया था, तो मान के चलिए इसमें इसी तरीके से 2-2 हजार रैंक ऊपर और कर लेंगे तो आप राउंड 2 राउंड 3 तक पहुंच जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि अगर आपका ऑल इंडिया रैंक इनके आसपास है तो आपको एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस या बीडीएस करने को मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये मैं केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, एम्स की बात कर रहा हूं। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं हम इसके अंदर उनको शामिल नहीं किए हैं। तो ये एक एनालिसिस चार्ट है जो रिजल्ट अभी हमारे सामने आया है उसका। ऐसे ही कुछ और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ इस चैनल पे जरूर जुड़े रहिए और ये अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी ये एनालिसिस चार्ट जरूर शेयर कर दीजिए, उनको भी हेल्प मिलेगी आगे राउंड 2 और राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स को समझने में कि उनको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके रखो सो दैट कि आप अपडेटेड इंफॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी, आप अपडेट रहेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।